हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद लवानिया चैनल पर। आपका अपना चैनल स्टडी विद लवानिया। आज हम करेंगे आर ओ यूपी आर ओ का सॉल्यूशन करेंगे। एग्ज़ाम हुआ था अभी ये 11 तारीख को, 11 फरवरी को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। और बहुत इसमें हम सामान्य हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे। सीरीज़ डी है, और आपकी किसी की सीरीज़ डी हो तो आप देख सकते हो। और वैसे भी कोई भी सीरीज़ हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन तो वही है, प्रत्येक सीरीज़ में सेम है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? दत्तचित्त। वह खंबा वह खंबा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त करने वाला एक शब्द होता है युयुत्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? सब्यसाची। सूर्यसुता पर्यायवाची है यमुना। सूर्यसुता पर्यायवाची है यमुना। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारकेल। नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? नारकेल। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। अवनी का सही पर्यायवाची क्या होगा? अवनी का सही पर्यायवाची क्या होगा? अवनी का सही पर्यायवाची होता है अचला। अवनी का सही पर्यायवाची अचला। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी। विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी। अहि का पर्यायवाची क्या होगा? सर्प। अहि का पर्यायवाची क्या होगा? सर्प। और इसका विलोम क्या होगा? और इसका विलोम होता है दत्तक। और इसका मतलब होता है विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, और दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। तो और इसका क्या हो जाएगा? दत्तक पुत्र हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? दत्तक पुत्र हो जाएगा। कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कोमल मृदुल विपरीतार्थक नहीं है। तरल ठोस का विपरीत होता है। कठिन सरल का विपरीत होता है। कर्कश मधुर का विपरीत होता है। तो जिससे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? अजर। अजर ऐसा शब्द है जो कभी बुढ़ापा नहीं आए उसके लिए यूज होता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए क्या शब्द होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज होगा। स्वेदज। पीछे ज लग जाए तो उसका मतलब होता है उस ज से जन्म लेने वाला। स्वेदज। स्वेद से जन्म लेने वाला है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। इसमें वर्तनी देखनी थी, वर्तनी युधिष्ठिर की ये वाली शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। अब देखना है तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण। ऐसे युग्म को देखना है जो तत्सम तद्भव में त्रुटि है उनमें। करकट का केकड़ा होता है, पिप्पल का पीपल होता है, जगजाल का जंजाल होता है, ये तीनों सही है। फुल का फुल्लड़िया नहीं होता, ये गलत है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? सरवरी। रात्रि का पर्यायवाची सरवरी। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? प्रविशेषण। वैयाकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? वैयाकरण। वैयाकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या होता है? वैयाकरण। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। गीता ने पुत्र लिखा, शुद्ध है। सब्जी महंगी है, ये भी अशुद्ध है। इसमें अंक की गिनती जो है ये हाँ पे होनी चाहिए थी, न कि म पे, ये भी अशुद्ध है। और मोहन पौधे सींच रहा है, ये शुद्ध है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये भी अशुद्ध है। उपरोक्त नहीं होता, अप्रयुक्त होता है। तो ये क्वेश्चन, इसका 1 नंबर सभी को मिलेगा। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका ध्यान रखना है। 20 नंबर ये जो क्वेश्चन है डी सीरीज में, ये क्वेश्चन गलत है, इसका 1 नंबर सभी को मिलेगा। दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट का पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द सदतद्भव कहलाते हैं। संस्कृत और प्राकृत से होकर उत्पन्न हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। सही है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, ये आंसर सही होगा। और क्योंकि देखो उसमें पहले ही बता रहा है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, संस्कृत हो या प्राकृत से विकृत होकर क्या बनते हैं? तद्भव बनते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो वही तो है ना, संस्कृत से उत्पन्न शब्द भी तद्भव बनते हैं। तो ये भी हो जाएगा, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ये वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये हो जाएगा, ये सही है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक क्या होती हैं? घटनाएं ऐतिहासिक होती हैं, विदुषी महिलाएं होती हैं। ठीक है, ए का तीसरा हो जाए, ए का तीसरा ऐतिहासिक घटनाएं, बी का पहला विदुषी महिलाएं होती हैं। और ये सी का दूसरा हो जाएगा मैथी कथा। रोचक पुस्तक, पुस्तक ऐसी होती है रोचक। ऐतिहासिक
घटना, विदुषी, महिलाएं, महती, कथा, रोचक, पुस्तक। पुस्तक कैसी होती है? रोचक होती है। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, बुझाई का भ्रातृजाया, सुहाग का क्या होता है? सौभाग्य होता है। धुआं का क्या होता है? धूम्र। क्या होता है? धुआं का धूम्र। इसमें से कौन सा है? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, ये हो जाएगा, यही सही है। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। क्या होगा? अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द क्या है? अनावृष्टि। मर्षण का विलोम क्या होगा? रुच्छ। मर्षण का विलोम क्या होगा? रुच्छ। आंख का पर्याय लोचन सही है। खर का गर्दभ होता है गदायानी। इंद्र का पुरंदर होता है, ये तीनों सही है, ये गलत है। गंगा का पर्यायवाची मृगांक नहीं होता। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? तत्सम तत्वों का कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? तो कपाट तो कबाड़ को कहते हैं, और कपड़ा का करपट होता है, कपड़ा का करपट होता है, तो ये गलत हो गया, ए गलत हो गया। 27 का ये गलत हो गया। इसका क्या हो? पुराना होता है, सही है। गंभीर गहरा होता है, वचन बहन होता है, ये बाकी के तीनों सही है तत्सम तत्व, लेकिन ये एक गलत है, ये गलत है। कपाट का किवाड़ होता है और कपड़ा का करपट होता है। निम्न में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। चौगुना, तेगुना, दूना ये आवृत्तिवाचक हैं, लेकिन सब कुछ आवृत्तिवाचक का बोध नहीं कराता। 29वां देखेंगे। विशेषण के संदर्भ में निम्न में से अशुद्ध कथन कौन सा है? यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। सदैव नहीं होता, परिवर्तित तो होता है, लेकिन सदैव ये वाला जो है इसकी वजह से गलत हो गया पूरा। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, सही है। सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, सही है। तो यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये भी सही है। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, तो ये तीनों सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? उसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध हो जाएगा। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, अशुद्ध हो जाएगा। भीतर शब्द का तत्सम क्या है? भीतर शब्द का तत्सम हो जाएगा अभ्यंतर। भीतर का क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। परित्यक्तता शब्द का प्रयोग होता है। परित्यक्त का मतलब ऐसी स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, तो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, लिए यूज क्या होगा? परित्यक्तता। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी आकार अशुद्ध आकार होता है। कुआ ये कूब का शुद्ध, ये अतिथि में छोटी की मात्रा है, ये भी अशुद्ध है। तो सही क्या हो जाएगा? वधु। वधु सही है। समास शब्द का विलोम क्या है? समास का विलोम व्यास होता है। उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा? अनुच्छिष्ट हो जाएगा। उच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य बताइए। निम्नलिखित में शब्दों में से शुद्ध वाक्य बताइए। महात्म्य क्या हो जाएगा? महात्म्य। जंगम स्थावर, जंगम स्थावर। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सदावर्त। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सदावर्त। दृश्य मनोरम क्या है? मनोरम क्या है? गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि ये सुंदरता को बता रहा है, मनोरम को बता रहा है, मनमोहने वाली वस्तु को बता रहा है, तो ये गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। भाववाचक विशेषण मत लगा देना, भाव थोड़ी है यहाँ पे कोई। क्या है? क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, मनोरम है, वो गुणवाचक विशेषण है। तो खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इसमें कितने विशेषण होंगे? पहला विशेषण, दूसरा विशेषण, तीसरा विशेषण, 3 विशेषण हो जाएंगे, चौथा ये विशेष्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 विशेषण और 1 विशेष्य। क्या हो जाएगा? 3 विशेषण और 1 विशेष्य। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं होता। पांचाल तो राज्य का नाम था ना, पांचाल नरेश। तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाल नहीं है। द्रौपदी के पर्यायवाची है ये शैरंद्री, द्रौपदी का पर्यायवाची है यागसनी, द्रौपदी के पर्यायवाची है कृष्णा, भी द्रौपदी के पर्यायवाची है। संदेह का विशेषण होगा, संदेह का विशेषण संदिग्ध होगा। क्या होगा? संदिग्ध। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका मक्खी का तत्सम शब्द है। किसका? मच्छिका मक्खी का तत्सम शब्द है। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। प्रतिबिंबित में विशेष्य किससे बनता है? प्रतिबिंबित जो विशेषण है किसका विशेषण है? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का विशेषण है प्रतिबिंबित। प्रतिबिंब से बना है प्रतिबिंबित। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, ये गलत है। कैसा है? गलत है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रसारित हैं। वे ग्राम की जनता को जगाने के लिए, न कि ग्राम जनता को, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है।
महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की मैसी थी, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है? तो कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, कुछ लोग मिष्ठान के लिए प्रिय होते हैं, ये सही है। हरितकी का तद्भव क्या होता है? तभी सभी जानते हैं इसका। हरितकी का तद्भव क्या होता है? हरण होता है। क्या होता है? हरण। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष डायरेक्ट देखने वाला, परोक्ष मतलब डायरेक्ट ना देखे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? अनुग्रहित। क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। इसका शुद्ध क्या होगा? अनुग्रहित। अवसाद का विलोम क्या होगा? उल्लास। अवसाद मतलब दुखी है कोई व्यक्ति, उसके लिए अवसाद छाया हुआ है उस पर, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। हर्ष, खुश है, प्रसन्नचित है वो, तो क्या आ जाएगा? उल्लास हो जाएगा। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित, प्रत्याशित जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित हो जाता है। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म, विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म क्या होगा? अगी का अनग। अगी का अनग ये अशुद्ध है। बाकी के ईसद का अलम होता ही है विलोम। अधिकतम का अत्यल्प होता है। अधिकतम बहुत ज्यादा, अत्यल्प बिल्कुल कम, अधा का ऊपर, ये सभी सही है। गलत कौन सा है? ये वाला। अगय का नहीं, अगी का नग नहीं होगा। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? श्लाघा। प्रशंसा करना, तारीफ करना। श्लाघा मीन्स तारीफ करना, किसी की तारीफ करो, विशेष, ठीक है। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, किसकी व्याप्ति निर्धारित होती है? विशेष्य की। हमने एक क्वेश्चन में और पढ़ा था, व्याप्ति निर्धारित होती है विशेष्य की। किसकी? विशेष्य की। क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होगा? काढ़ा। क्वाथ का तद्भव क्या होगा? काढ़ा। बाबा रामदेव की लिखा होता है कि ये काढ़ा है साहब, क्वाथ है। क्या है? क्वाथ। बाबा रामदेव की दवाइयों पर लिखा होता है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। देख आए क्या होता है? कुछ नहीं होता। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। देख आए, ये क्या होगा? ये सही होगा। क्या होगा? सही होगा। आपको चाहिए था आप रोगी को देखने गए थे, ये गलत है। देखने गए थे क्या? देखने, देख आए का देख रहा है। आए, देख आए मतलब देखने जाएं। आपको चाहिए था आप रोगी को देखने जाएंगे, ये कोई पूछ थोड़ी जाए। देख आए, देख जाएं। आपको चाहिए था आप रोगी को देख आते। देख आते कोई लोकल भाषा का शब्द यूज नहीं होगा इसमें। क्या होगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? कामदेव, पुष्प धनवा। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प धनवा। जनार्दन विष्णु का हो जाएगा। पुरंदर इंद्र का हो जाएगा। भूतेश महादेव का हो जाएगा। पुष्प धनवा किसका हो जाएगा? कामदेव का। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला अक्षोहिणी। अक्षोहिणी सेना। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा इसमें? अक्षोहिणी। इसमें डब्लू की मात्रा आई छोटी ई और बड़ी ई, इसमें ये आएगा अक्षोहिणी। ये बाकी के सारे गलत हैं। घोटक का, घोटक किसका होता है? पर्यायवाची घोड़ा का होता है, और अश्व भी घोड़ा का होता है। तो ये हो जाएगा ना। कितना इजी आंसर है, बहुत इजी पेपर है। लुल्ल पेपर बनाया है इन लोगों ने, बहुत इजी पेपर। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? अश्व। वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सही है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, सही है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये गलत है। तुमने रुपए दिया, ये भी गलत है। तो कौन से सही हो जाएंगे? ए और बी। कौन से? ए और बी दोनों शुद्ध हैं। क्या है? ए और बी दोनों शुद्ध। तो अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। ऋजु वक्र सही है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य सही है। कर्कश मधुर सही है। एक लौकिक गलत हो जाएगा। 59 का डी गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। सगुन अशुद्ध है, सकल अशुद्ध है, मयंक अशुद्ध है। तो गयंद क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। गयंद शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गयंद शुद्ध हो जाएगा। गयंद क्या है? तत्सम शब्द है। गयंद तत्सम, मयंक तद्भव है, सकल तद्भव, सगुन तद्भव है। सगुन, सकल, मयंक तीनों तद्भव है। और गयंद क्या है? गयंद तत्सम है। देखो तो सब यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा, सबसे कम समय में यूट्यूब पर जितने भी एनालाइज डाले गए आर ओ के पेपर के, जितने भी सॉल्यूशन डाले, उनसे सबसे कम समय में ये हमने बिल्कुल हिंदी के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है। और आप इसको देखें और आपने बिल्कुल कम, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं हो सकता। ना के बराबर गलती होगी। अगर क्वेश्चन गलती से भी इसका आंसर गलत हो जाता है तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। नहीं तो 101% सारे क्वेश्चनों के आंसर सही हैं, एक्यूरेट है। और जो भी हो, अगर कोई गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी तुम्हारे दोस्तों ने जिस किसी ने भी RO का पेपर दिया है और उनको भेजें और शेयर करें, जिससे वो भी अपना नंबर देख पाएँ कि हिंदी में उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपका स्टडी विद लवानिया चैनल पर विजिट करने के लिए। आपका अपना चैनल है स्टडी विद लवानिया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।